क्लास 7A and B। आज मैं तुम लोगों को 11वां लेसन स्वच्छता से स्वास्थ्य पेज नंबर 71 पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें दो दोस्त होते हैं जिनका परीक्षा आने वाला होता है। परीक्षा के लिए वे दोनों तैयारियां करते रहते हैं। तभी केतन बीमार पड़ जाता है। एक मित्र का नाम केतन है, दूसरे का जतिन। तो केतन बीमार पड़ जाता है और केतन के बीमार पड़ने से जतिन उसके घर उसे देखने जाता है। 1 सप्ताह तक वह बीमार ही रहता है। तो जतिन उसे देखने जाता है अपने मम्मी पापा के साथ। रास्ते में उसे बहुत सारी गंदगी दिखाई देती है। उसके घर के गांव के आसपास, गांव में रास्ते में बहुत सारी गंदगी अगल बगल में जहां तहां कूड़ा फेंका हुआ नजर आता है। जब वह केतन के घर जाता है तो उसे बीमारी का कारण पूछता है। तो केतन बताता है कि कल एक पकौड़ी बेचने आया था, पकौड़ी वाला आया था, मैंने उससे पकौड़ियाँ खरीदी यही और खाया, इसी से मुझे यह बीमारी हो गई। तो जतिन उसे समझाता है कि ये बात तो सही है, लेकिन मैं जब तुम्हारे घर आ रहा था तो रास्ते में बहुत गंदगी दिखाई दी। ये गंदगी जो है उस पर बहुत सारी मक्खियाँ बैठती है और वही मक्खी जाकर भोजन पर बैठने के बाद वह गंदगी फैलाती है और उसको खाकर लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो केतन भी कहता है, हाँ तुमने सही बताया, इसी से तुम शायद बीमार हो गए हो। तो तुमने सही बताया, इसी से मैं बीमार हो गया हूँ। उसके बाद वह फिर जतिन समझाता है कि ये तुम लोग अपने आसपास, अपने गांव के आसपास में साफ सफाई करवाओ। तो केतन कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तो जतिन कहता है ठीक है, मैं अगले रविवार को अपने मित्रों के साथ तुम्हारे घर आऊँगा और उसके बाद आस पड़ोस के घर घर में जाकर उन लोगों को स्वास्थ्य के बारे में और सफाई के बारे में समझाएंगे और उनको बताएंगे कि हमें कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। इधर उधर न फेंक कर, जहाँ तहाँ न फेंक कर हमें क्या करना चाहिए, कूड़े को कूड़ेदान में डालना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे, उस पर कीड़े मकोड़े नहीं होंगे और वे हमारे भोजन पर आकर नहीं बैठेंगे। तो इससे हम साफ और स्वस्थ रहेंगे। बहुत सारी बीमारियां जो है वो गंदगी से भी फैलती है। तो इस तरह से इसमें ये बताया गया है। इसमें ये दोनों जतिन और केतन के बीच में क्या बातें हुई हैं वो मैं एक बार तुम लोगों को पढ़कर भी बताती हूँ। इस तरह से तुम लोग भी रीडिंग करोगे बुक को और तब तुम लोगों को साफ और स्पष्ट हो जाएगा। जतिन बोलता है, तुम्हें क्या हुआ मित्र, तुम बीमार कैसे हो गए। केतन बोलता है, एक दिन गली में पकौड़ी बेचने वाला आया था, मैंने उससे पकौड़ियाँ खरीद कर खाई और अगले ही दिन बीमार हो गया। तो जतिन बोलता है, मित्र यदि बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। केतन बोलता है, अवश्य, क्यों, कहो, क्यों नहीं, कहो। तो जतिन बोलता है, मित्र तुम्हारे मोहल्ले में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, उन पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। यही मक्खियाँ जब भोजन पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती है। ऐसा भोजन खाने से हम बीमार हो जाते हैं। केतन, तुम ठीक कहते हो, शायद मेरी बीमारी का भी यही कारण है। जतिन, मित्र हमें अपने घर की तरह ही आसपास की सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। केतन बोलता है, घर के आसपास कैसे रख सकते हैं हम। तो जतिन बोलता है, अपने आस पड़ोस के लोगों को सफाई का महत्व समझाकर। केतन बोलता है, क्या लोग समझेंगे। तो जतिन बोलता है, क्यों नहीं समझेंगे, अगले रविवार मैं अपने सभी मित्रों को यहाँ ले आऊँगा। हम सब मिलकर घर घर जाकर लोगों को समझाएंगे कि कोई भी यहाँ वहाँ कूड़ा न फेंके, कूड़ा कूड़ेदान में डाले, कूड़ेदान को ढक कर रखे, सरकार द्वारा बनाए गए कूड़ा घरों का उपयोग करें, अपने मोहल्ले, अपने शहर और देश को स्वच्छ रखें और स्वस्थ रहें। केतन, तुम ठीक कहते हो मित्र, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। हम सभी मिलकर लोगों को बताएंगे कि साफ सफाई और स्वच्छता अपनाकर ही स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस तरह से तुम लोग रीडिंग करोगे तो यह पूरा स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं भेज रही हूँ, उसे तुम लोग लिखोगे और यदि इसमें भी कोई दिक्कत हो रहा है तो तुम लोग